केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने डिस्कस करना है एटम को सबसे पहले, क्योंकि केमिस्ट्री का तस्वर एटम के बगैर ज़ीरो है। जितनी भी केमिस्ट्री हमने आगे पढ़नी है उसमें एटम और मैटर, ये दो चीज़ें, इनका ही हमने इनके मतलब ही पढ़ना है। तो इस तरह हम देखेंगे कि एटम की हिस्ट्री क्या है, कौन से ग्रीक फिलासफर इसे क्या समझते थे, उसके बाद फिर जो स्टडीज़ हुई उनमें क्या देखा गया, फिर एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, फिर उसके बाद जो ब्राज़ीलियस एक साइंटिस्ट है उसने क्या किया, उनके तमाम का वर्क हम आज देखेंगे। तो मैटर क्या है, हर वो चीज़ वो जो मैस रखती है और वो जगह घेरती है मैटर कहलाती है, वजन रखती है और जगह घेरती है, वो मैटर है। अब मैटर का बुनियादी यूनिट जो है ना वो एटम है। सबसे पहले हम एटम देखेंगे, एटम असल में होता क्या है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी मादे का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले सकता है, वो इस काम केबल होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले सके, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एटम। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो मतलब दो चीज़ें हैं, एक केमिकल रिएक्शन है और एक है तभी तब्दीली। फर्ज करें कि हम नमक में पानी डाल दें या पानी में नमक को हल कर देते हैं, तो ये एक फिज़िकल स्टेटमेंट की तब्दीली होगी। फिर फिज़िकल उसकी जो स्टेट है ना साल्ट की, उसकी तब्दीली होगी। पहले वो साल्ट था क्रिस्टल फॉर्म में, फिर वो मिक्स अप हो गया पानी के अंदर। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन वो होगा जिसमें एटम्स हिस्सा लेते हैं और एक नई चीज़ बनती है, पहले से बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ बनती है, जिसे वापस एक तभी तरीके से, एक आम तरीके से वापस दोबारा एटम को हासिल नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर आग का जलना, ये केमिकल रिएक्शन है। मीथेन से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, साथ में हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम चीज़ें पकाते हैं, ये केमिकल रिएक्शन हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे कि एटम इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है, तो वो ये होगा। अब देखें, सिंपल सी बात है कि पुराने वक्तों में भी लोग जो केमिस्ट्री के मतलब शौकीन थे, पढ़ते थे, वो उनके जहन में कुछ बात तो आई होगी कि हर मादा जो हमारे पास है वो मादे को देखते थे। तब एटम का तस्वर नहीं था, तो वो सोचते थे कि मादे को अगर हम पीसते जाएं किसी भी सॉलिड शय को, तो एक वक्त वो आता है वो छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाती है। डिवाइड होकर इतने छोटी हो जाती है, फाइन पार्टिकल बन जाते हैं कि उनसे ज़्यादा छोटा करना उसे, यानी उन पार्टिकल्स को मज़ीद तोड़ना मुमकिन ही नहीं है, तो ये कहते थे। तो इसी तस्वर को ज़हन में रखते हुए जो इनका एक ग्रीक फिलासफर थे, जो इनकी मैं बात कर रहा हूँ, यूनान के जो लोग थे, वो ये बात कहते थे। और इन्हीं में से एक था डेमोक्रेटस। इसने पता है क्या कहा, इसने डेमोक्रेटस ने कहा था कि लफ्ज़ एक यूनानी है एटमोस, जिसका मानी है नाकाबिल तकसीम। इस हिसाब से उसने उन छोटे पार्टिकल्स का जो मज़ीद तकसीम नहीं थे होते, उन चीज़ों का नाम उसने एटम रख दिया। अब एटम का नाम तो रखा गया। आगे अगर हम चले ना, इससे आगे मज़ीद, तो जो लेटेस्ट स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने ये बताया, जो क्वांटिटेटिव स्टडीज़ थी प्योर सब्सटेंसेस की, मतलब हमारे पास एक सल्फ़र का स्टोन है, हमारे पास एक सोडियम मेटल है, अगर हम उसमें देखें कि उसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं, कितनी मिकदार में हैं, तो इस स्टडी को हम नाम देंगे क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ सोडियम, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ सल्फर, यानी जिसकी भी होगी, क्योंकि वो प्योर सब्सटेंसेस हैं। अब ये जो स्टडीज़ हुई, लेटेस्ट स्टडीज़ हुई, इन्होंने हमें बताया कि इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एटम्स हैं, और फिर ये एक ही तरह के एटम्स हैं, क्योंकि प्योर सब्सटेंस की हम बात कर रहे थे। अब कोई भी कंपाउंड प्योर है, तो अगर किसी कंपाउंड की स्टडी की गई इसी तरह से, तो हमें पता चला कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स के अंदर मौजूद हैं। तो ये स्टडीज़ जो है इन्होंने मज़ीद उसे बयान किया। इसी तरह आगे आया जो इंग्लिश स्कूल टीचर डाल्टन, इसने 2 लॉ भी पेश किए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर इसने दिया कि मादा ना तो तबाह किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। फिर इसने डेफिनेट प्रपोर्शन का लॉ भी दिया।
इस तरह से हिस्ट्री एटम की आगे आगे चलती गई और इसी तरह से आज हमें फिर पता है कि एटम जो है उसके अंदर मौजूद बहुत से पार्टिकल्स हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोन्स हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारे पार्टिकल मौजूद हैं। और इसी तरह से आगे चलते 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 19वीं सदी के अंदर जेम्स ब्राज़िलियस जो था इसने बोला, ये स्वीडिश था, केमिस्ट स्वीडन का था, इसने एटॉमिक मैसेज दरियाफ्त किए। एटॉमिक मैसेज पहले आपको पता है कि जो पीरियडिक टेबल था हमारे पास 9th 10th में दायरा पड़ी होगी, उसमें मैसेज की बुनियाद पर पहले डिवीजन की गई थी उस चीज़ की, जो पीरियडिसिटी आती थी ना एलिमेंट्स की उस टेबल के अंदर, पीरियडिक टेबल में, वो ब्राज़िलियस के हिसाब से की, यानी कि इसने जो मैसेज दरियाफ्त किए थे ना उस हिसाब से हमने की थी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था शार्ट सा। और आज हमें पता चला कि एटम क्या है। एटम दरअसल मादे की वो छोटी से छोटी इकाई है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है, एज ए इंडिविजुअली हिस्सा लेती है। और अब इसके अंदर डिफरेंट मोर देन 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। सिंपल से एटम का जो हमारे पास जो तारफ है वो ये होगा, अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इर्द गिर्द इसके वो शेल्स होते हैं ऐसे 3D स्ट्रक्चर के अंदर, और 2D में ऐसे होता है। इन शेल्स को KLMN कहते हैं, ऐसे सो ऑन चलते जाते हैं। आसान सा ये हमारे पास इसका तारफ था, एटम की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था और उसका तारफ था। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इसकी वो एविडेंस के ऊपर होगा कि हाँ अगर एटम है तो उसका क्या सबूत है कि एटम से मिलके बना है मादा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।